नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम थी। ऑप्शन ए है अकबर की मां का नाम, ऑप्शन बी है हुमायूं की मां का नाम, ऑप्शन सी है हुमायूं की बेटी का नाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हमीदा बानो बेगम अकबर की मां का नाम था। अगला प्रश्न है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1556 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1560 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1650 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन 1560 ईस्वी में हुआ था तथा 1561 को बैरम खां की मृत्यु हो गई थी। बैरम खां ने 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण किया था। अगला प्रश्न है, पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की प्रमुख सदस्य थी? ऑप्शन ए है माहम अनगा, ऑप्शन बी है हमीदा बानो, ऑप्शन सी है मेहरुनिसा, ऑप्शन डी है जहां आरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की प्रमुख सदस्य माहम अनगा थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? ऑप्शन ए है मालवा विजय, ऑप्शन बी है गोंडवाना विजय, ऑप्शन सी है गुजरात विजय, ऑप्शन डी है असीरगढ़ विजय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार मालवा विजय के साथ किया था। मालवा के शासक बाज बहादुर को 1561 ईस्वी में अहमद खां के नेतृत्व में अकबर की मुगल सेना ने परास्त किया था तथा अकबर ने अहमद खां को वहां की सूबेदारी सौंपी थी। अगला प्रश्न है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी है गुजरात अभियान, ऑप्शन डी है असीरगढ़ का युद्ध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था। अकबर ने यह अभियान 1573 ईस्वी में किया था तथा इस अभियान का नेतृत्व अकबर ने स्वयं किया था। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। ऑप्शन ए है मालवा विजय, ऑप्शन बी है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी है गुजरात अभियान, ऑप्शन डी है असीरगढ़ का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ के विरुद्ध था। यह अभियान 1601 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ऑप्शन ए है गुजरात के विद्रोह को दबाते हुए, ऑप्शन बी है यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय, ऑप्शन सी है मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, ऑप्शन डी है उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बीरबल की मृत्यु यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ऑप्शन ए है अब्बास खान सरवानी, ऑप्शन बी है बदायूनी, ऑप्शन सी है अहमद यादगार, ऑप्शन डी है मीर अलाउद्दौला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है फैजी, ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम खाने खाना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अकबर ने राजा बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है बीर सिंह बुंदेला ने,
ऑप्शन बी है यूसुफ जाहियों ने, ऑप्शन सी है उज़्बेकों ने, ऑप्शन डी है अफगानियों ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है टोडरमल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। दहसाला बंदोबस्त का संबंध राजा टोडरमल से था। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे तथा ये अपने भूमि सुधार कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है फैजी, ऑप्शन डी है बैजू बावरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मुगल वंश में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का पहला प्रयास जहांगीर ने किया था। अगला प्रश्न है किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जहांगीर के शासनकाल में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था। जहांगीर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासक बना था। अगला प्रश्न है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी अमर सिंह ने मुगल सम्राट जहांगीर से संधि कर ली थी। अगला प्रश्न है किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए है बीजापुर के शासक आदिल शाह को, ऑप्शन बी है अहमदनगर के शासक मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह को, ऑप्शन सी है मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह के योग्य मंत्री मलिक अंबर को, ऑप्शन डी है गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था। फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। बीजापुर सल्तनत दक्कन का एक राज्य था। अगला प्रश्न है मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। उपयुक्त कथन जहांगीर ने कहा था। अगला प्रश्न है जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। उपयुक्त कथन जहांगीर ने कहा था। जहांगीर एक चित्रकला प्रेमी शासक था तथा जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जहांगीर ने मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल किया था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सम्राट अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? ऑप्शन ए है जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, ऑप्शन बी है खान जहां लोधी का विद्रोह, ऑप्शन सी है पुर्तगालियों का दमन, ऑप्शन डी है महावत खां का विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। महावत खां का विद्रोह शाहजहां के समय नहीं हुआ था। महावत खां ने जहांगीर के समय में विद्रोह किया था।
अगला प्रश्न है शाहजहां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है खुर्रम, ऑप्शन बी है खुसरो, ऑप्शन सी है सलीम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था तथा शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न है शाहजहां ने किसे मलकाए जमानी की उपाधि दी? ऑप्शन ए है अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल को, ऑप्शन बी है सलीमा बेगम को, ऑप्शन सी है हमीदा बानो बेगम को, ऑप्शन डी है लाड मलिका को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने मलकाए जमानी की उपाधि दी थी। और आज का आखिरी प्रश्न है शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए है दारा सिको, ऑप्शन बी है शाह सूजा, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है मुराद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शाहजहां ने दारा सिको को शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी।